सामाजिक विषय में भूगोल का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रॉक्स यानी शैल के विषय में पढ़ेंगे। तो रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इस संबंध में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न उठता है, चट्टानें कैसी बनी होंगी, किस प्रकार बनी होंगी, किस वस्तु की बनी होती हैं, उनका आकार कैसा है, आकृति कैसी है, किन रंगों में पाई जाती हैं, वो कठोर होती हैं कि सॉफ्ट होती हैं, मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। तो हम देखते हैं, तो अगर देखें तो निर्माण के आधार पर रॉक्स जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं इनके। पहले हैं आग्नेय शैल, दूसरे अवसादी शैल, तीसरे रूपांतरित शैल होते हैं। तो इनके टाइप्स हो गए। तो अगर देखें कि किस चीज़ के बने होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि रॉक्स या चट्टान या शैल खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ हैं और इनकी जो आकृतियाँ हैं, इनके शेप्स हैं और इनका कलर है वो विभिन्न रंगों में पाया जाता है। ये पत्थर की तरह बहुत हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। जैसे कि आपके घरों में देखा जाए सिलबट्टा होता है, पत्थर का होता है। बच्चों के अगर समझने के उद्देश्य से बताया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कठोर होती हैं। छोटी कक्षा में बच्चे लिखते हैं, स्लेट से लिखते हैं, वो भी पत्थर की बनी होती है। और सभी शैल या चट्टान जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ये किस प्रकार की बनी, कैसे बनी, सबसे पहले कैसे बनी। तो हम सबसे पहले आग्नेय शैल के बारे में जानेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आग्नेय शैल जो है ये लैटिन भाषा के इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है आग। आग्नेय शैल जो होते हैं उनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है, उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ इसमें होता है और भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थ जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ये लिक्विड जो है ये पृथ्वी के इंटरनल भागों में गर्म और पिघले हुए रूप में रहता है। इसको मैग्मा कहते हैं और जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट ये सब इसके उदाहरण हैं। जैसा कि पृथ्वी की भूपर्पटी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, इसका 2/3 भाग जो है वो आग्नेय शैलों से बना है। हमने ये बात बताई भी है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि इन जो चट्टानों से, इन रॉक्स से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो आप आग्नेय शैल समझ गए। अब हम इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। ये किस प्रकृति की हैं, इनका क्या नेचर है, ये कैसी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कठोर होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, इनका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी फॉसिल्स भी नहीं होते। इनका संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है जाननी होगी कि भारत का जो दक्षिण का पठार है वो अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हमने अभी बताया कि आग्नेय शैलों में जो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो इसमें जो है, जैसे बरसात में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे की पत्तियां सब बहती हुई जाती हैं और पानी का बहना जब बंद हो जाता है, नालियों, सड़क के किनारे और गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि सब जम जाते हैं। तो इस प्रकार ये परतदार शैलों का निर्माण हो जाता है। मलबा
और अवसादों के जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठाकर बहा ले जाती हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है और धरातल का जो 3/4 भाग है वो परतदार शैल पाया जाता है। लोयस जब जमता है तो ये वायु से बनता है और परतदार चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। हिमालय, जैसा कि आप सब लोग समझते हैं कि इसको उत्तर का पहरेदार कहते हैं भारत में, जो उत्तर दिशा में है। इसे परतदार चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ये सारी चट्टानें जो हैं परतदार चट्टान में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो है आग्नेय शैल। फिर इसके बाद आपने परतदार और अवसादी शैल के बारे में जाना। तो परतदार या अवसादी शैल की जो विशेषताएं हैं, इनके नेचर है, इनकी प्रकृति है, ये आप देखें। परतदार शैल जो है लेयर वाला मतलब पहाड़, इसका निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन चट्टान, चूर्ण और जीवाश्म शेषों से होता है और ये वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। और परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये सब परतें पाई जाती है, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते। परतदार शैल प्रायः मुलायम होते हैं, जैसे चीका, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अगर परतदार शैल न होता तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परतदार शैल से ही कोयला और खनिज तेल प्राप्त होता है। तो आपने आग्नेय शैल के बारे में जाना, परतदार शैल के बारे में जाना। अब आते हैं रूपांतरित शैल। जैसे कि नाम से पता चलता है कि रूपांतरण है इसमें, ये चट्टानें अन्य चट्टानों से परिवर्तित होकर बनती हैं। परतदार शैल आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा चेंज आता है, जो चेंज आता है उससे चेंज होकर के रूपांतरित शैल बनते हैं। और ये चेंज होने की जो प्रोसेस है, रूपांतरण की प्रक्रिया है, इस दौरान चट्टान का संगठन, रूप, रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। जैसे कच्ची मिट्टी से ईंट बनना, ये रूपांतरित शैल बन गया। तो इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे मूल चट्टान क्या है और उसका रूपांतरित नाम, चेंज हुआ नाम क्या है। जैसे ग्रेनाइट मूल है और इसका रूपांतरित चट्टान नीस, बालू का पत्थर मूल चट्टान और इसका रूपांतरित नाम क्वार्टजाइट, चूना पत्थर मूल चट्टान और इसका रूपांतरित नाम संगमरमर, कोयला इसका रूपांतरित नाम ग्रेफाइट और हीरा। फिर इस प्रकार रूपांतरित शैल की जो विशेषताएं हैं, रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। खास बात यह कि ताप से और दाब से बनती हैं। फिर दूसरी विशेषता है चट्टानों में कठोरता बहुत होती है, इसलिए चट्टान जल्दी नहीं टूटती हैं। फिर ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर के हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न भी प्रदान करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई। शैलों के प्रकार यानी रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, उनकी खास बात क्या है, वो कैसे बनती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।